नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वेव। लगातार दिल्ली का माहौल गरमाया हुआ है। कोई रेवड़ियां दे रहा है, कोई ऑटो वाले को लुभाने के चक्कर में है, कोई एम की बात करता है, कोई महिला की बात करता है, कोई एमएम की बात करता है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, आतिशी माल्य ने भी बड़े बड़े दावे करते हैं, और बीजेपी पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, और कांग्रेस भी बड़े बड़े दावे करती है। क्या जनता को जिस तरह से लुभाने की कोशिश करती है हर पार्टी, क्या जनता को उस प्रकार के लाभ मिले हैं या नहीं मिले हैं? हम सीधा पूछना चाहता हूं। देखिए सुनिए, दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी का लगा। जिस तरह लगातार हमने देखा कि दिल्ली के अंदर छोटी छोटी नीतियां को लेकर ये आपस में भिड़ते हैं। पूछना हम ये चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को कब आप उस तरीके से पहुंचाओगे जो 2012 की राजनीति करने आप दिल्ली के अंदर अन्ना के साथ गन्ना खाकर आए थे। आज अन्ना हजारे कौन सी चिलम पीकर सो रहा है भैया? उनको नहीं पता कि दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है। सांसदों से भी उनसे पूछा जाएगा जो पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर सत्ता में बैठे हैं और लगातार उन्हें दिल्ली के लोग जिताकर बैठ रहे हैं, लेकिन दिल्ली के सांसदों ने लगातार दिल्ली के लोगों को रोकने का काम करा है। और आज अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां हैं, आज भी लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। और आप देखना, इस दिल्ली को पहले भी संवारा था और अब दोबारा संवारने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। ये कह रहे हैं शीला दीक्षित को याद कर रही है दिल्ली की जनता। आप इस वक्त मौजूद हैं 30/5 में। मेरे भाई, मेरे दोस्त हाजी इरफान अहमद यहाँ रहते हैं, आम आदमी पार्टी के। समझ गए, बेइंतहा उन्होंने मेहनत की है, आम आदमी पार्टी के लिए दुआएं की हैं, मेहनत की है, और किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलता है। उनको नहीं मिला, दूसरे को मिल गया। उन्हें मिलता, वो हमारे से कहते हैं हम इसी तरह मेहनत करते। अब आ जाइए अन्ना पे। अभी एक साहब कह रहे थे कि अन्ना हजारे ने जो गन्ना चूसा, क्यों भाई, किसकी सरकार थी जब वो अन्ना बैठा है? किसकी सरकार? भैया आंदोलन करने संवैधानिक तरीका है, कोई भी आंदोलन कर सकता है देश के अंदर। आंदोलन कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार जब देश के अंदर थी, अगर वो लाठी बजाने का काम करती ना, आज ये संगी केजरीवाल जो अपनी गद्दी पर बैठा है, ये उसी इनकम टैक्स के अंदर नौकरी कर रहा होता। इनकम टैक्स के अंदर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, सरकार सुन ले पहले संघ का आदमी बोलो। जब मुसलमानों की बात आती है तो जवान पे एक भी चुपका लेता है। ये भी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की कमजोरी है। जिस केजरीवाल को ये कहते हैं कि दंगों में यहाँ नहीं आया, जब मजहब की बात आती है, वही केजरीवाल हारे हुए विधायक 10 साल से हारे हुए विधायक चौधरी मतीन को उसके घर पे आके ज्वाइनिंग कराता। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, सुनिए, मैं ताकत मानता हूँ। चुनाव के टाइम पर बड़े से बड़ा नेता चाहता है कि मेरी लीडरशिप मजबूत हो। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, ताहिर हुसैन से क्या दुश्मनी थी साहब आपकी? जिस आदमी के ऊपर आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ, ताहिर हुसैन, पार्टी से निकालने का काम करते हो। और नरेश यादव मेहरौली के अंदर कलाम पाक की बेगुरमती करता है, उसे लॉलीपॉप खिलाने का काम करता है। जवाब कोरी बकवास। अभी तक अदालत ने ये तय नहीं किया, कोरी बकवास। और सुन लीजिए, और 11,000 रुपए जुर्माना ये भी नहीं, बेल दी है कोर्ट ने उसको बेल दी है। और सुन लो, यही भी अरविंद केजरीवाल की बदौलत है कि जब उसने देखा कि हमारी दिल्ली का एक मजहबी तबका इस बात से अगर नाराज है, फौरन उन्होंने नरेश यादव से बात की और उसने अपने टिकट को विड्रॉ किया। ये एक ऐतिहासिक, ये विड्रॉ ऐसे नहीं हुआ। पूरे मुस्लिम इलाकों से जब लगातार पुतले फूके गए और नरेश यादव के खिलाफ जिस तरीके से बायकॉट के मैसेज चलाए गए, अरविंद केजरीवाल की पैरों की जमीन हिल गई। उसे पता था कि मुसलमानों का अगर वोट चाहिए तो मुसलमानों के हक की आवाज करो। आज संसद के अंदर प्रियंका गांधी बात करती है, राहुल गांधी संभल के लोगों से मिलते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल को क्या मुसलमानों के वोट के लिए चाहिए? जब मुसलमान के हक की बात आती है तो मुंह पे एल्फी लगा लेते हो, दिखा देते हो और कहते हो कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं। मैं तो संघ का आदमी हूं लगातार। मैं अरविंद जी से कहना चाहता हूं, देखिए, जब आपको लोगों ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया 2014 के अंदर, तो आपने क्या कहा था? हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए हैं। लेकिन आज जब 2024 आ गया, एक मिनट माइक जो पकड़ा जा रहा है, तकलीफ। चलिए, मैं तो रोक रहा हूँ ना, कह रहा हूँ जवाब ले लूं। जवाब ये कह रहे हैं
के साथ ये राजनीति करने नहीं, राजनीति सुधारने आए हैं अरविंद केजरीवाल बोल। राजनीति सुधारने की अगर जरूरत है ना, तो कांग्रेस को खुद अपने आप को बदलना होगा। और सुन लीजिए, जैसे हालात हैं इस एतबार से कम दिल्ली तो देश तो छोड़िए, दिल्ली के अंदर आने वाले 20 से 25 साल तक अभी कांग्रेस का खाता नहीं खुलना। 20 से 25 साल जी मुझे बताइए, खाता नहीं है खाते की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी जिस राज्य के अंदर मजबूत है वहां बी टीम बनने का काम ये संघ का आदमी केजरीवाल करता है। देख लीजिए हरियाणा के अंदर क्या हुआ, 10 सीटों के ऊपर ऐसा मार्जिन रहा जहां पर कांग्रेस पार्टी को हराने का काम अरविंद केजरीवाल ने करा। और मैं आज पूछना चाहता हूँ उस केजरीवाल से, जवाब ले, दिल्ली जवाब ये कह रहे हैं बी टीम का काम करती है। अरे बी टीम का काम करती है। ये सुन लो भाई, सुन लो मैंने सुन लिया कांग्रेस के शुभ चिंतक को कि हरियाणा के अंदर 10 पार्टी 10 सीटों पे, अरे सुन ले भाई, सुन ले, 10 सीटों पे हरवाने का काम केजरीवाल ने किया। क्यों? कांग्रेस का क्यों बेड़ा गर्क हो रहा था? अरविंद केजरीवाल ने कहा हमारे अलायंस से ये 10 सीटें हमें दो। अगर देता तो आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार होती। क्यों? कि वहां नाटक इसने किया, तब किया तो भाई केजरीवाल क्यों नहीं लड़ेगा? हाँ, हम मानते हैं, हम लड़ेंगे भाई, हमारा पूरा नैतिक अधिकार है। 11 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला, तो क्या कांग्रेस की बैसाखी लेकर लड़ेगा वो? कांग्रेस की बैसाखी लेकर थोड़ी लड़ेगा। एक बात बताइए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, दिल्ली के मुख्यमंत्री से, इसका मतलब आप तो वोट कटवा साबित हुए वहां। भाई जब दिल्ली की नीति, आप ये देखिए ना, हरियाणा ऐसा राज्य, एक तरफ तो कहते हो हमारी सीधी लड़ाई भाजपा से है और दूसरी तरफ उसी का बी टीम बनकर काम करने का काम करते हो तुम। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जब मुस्लिम समुदाय की बात आती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जबान क्यों नहीं खुलती? देखिए, मैं फिर ये कहता हूं कि मुस्लिम समुदाय की बात आती है, कौन कहता है कि केजरीवाल की जबान नहीं खुलती? अरे देखो उसके शेर संजय सिंह को दहाड़ता है पार्लियामेंट से और वो कहता है और सीधा बीजेपी को ललकारता है। देखो जरा संजय सिंह की वीडियो, सारे काम अरविंद केजरीवाल ही करके देगा। ये कांग्रेसी निकम्मे खाते रहे और केजरीवाल इन्हें खिलाता रहे, सब कुछ केजरीवाल ही बोले। और राहुल गांधी पार्लियामेंट में सोएगा, मेरा पप्पू पार्लियामेंट में सो रहा है। हाँ, चलिए मेरा पप्पू पार्लियामेंट में सो रहा है। क्या नाम होगा दादा? क्या नाम होगा दादा? सुनिए सर, बताइए। क्या हमने राजीव गांधी के इस पुत्र को, इस निकम्मे पुत्र को हमने पार्लियामेंट में सोने के लिए भेजा है? कौन सी भांग की गोली खा के पार्लियामेंट गया था कि वो भांग चाट के ये चौरसिया मिनिस्टर वहां सो गया है? अरे भाई, पार्लियामेंट में तुझे अपनी आवाज है जिसके अंदर एलओपी, देश के एलओपी हैं, ये उनका सम्मान नहीं कर रहे, मैं सम्मान करता हूं, संवैधानिक पद है। देश के एलओपी ने सड़क से लेकर सांसद तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, एक ऐसा भारत का नेता था जिनने नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल के बात करी और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की यात्रा करी, उसका नाम राहुल गांधी है। और नरेंद्र मोदी को 56 इंची सीने से 32 इंची सीने पर लाने का काम भी राहुल गांधी ने किया। वो परिवार है इस देश के अंदर, चल रही है राहुल गांधी की आंधी और अब रुकेगी नहीं है आंधी जब तक विजय, अब नहीं रुकेगी आंधी कांग्रेस की। यार आंधी बता रहे हो इसे? आंधी मैं नहीं कह रहा है, भैया कह रहे हैं। ये आंधी है पत्रकार महोदय, ये आंधी है। वो भांग खा के पार्लियामेंट में पड़ा है, 4000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, फिर भी मुखालिफ ये कह रहे हैं, समझ गए क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं मुखालिफ? आप बताइए। हम बता रहे हैं, मुखालिफ ये कह रहे हैं हमें बड़ा है खौफ। मुखालिफ ये कह रहे हैं कैसे मनाए खैर जब से चुनाव में आया है चौधरी जुबैर। क्या नाम? मुखालिफ ये कह रहे हैं कैसे मनाए खैर जब से चुनाव में आया है चौधरी जुबैर। और वो कहता है मेरा नहीं किसी से बैर, वो कहता है मेरा नहीं किसी से बैर, फिर क्यों पकड़ रहा है वोटरों के पैर? जनता से जाना। चलिए बोलिए। अरविंद केजरीवाल और उसकी नीतियों का क्या हिसाब है? अरविंद केजरीवाल कहता है कि चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान और चढ़ गए घर की छत पे, पूछ रहे कितनी दूर है भगवान।
इस बार किसकी सरकार देगी? देख रहे हैं हम अपने चौधरी जुबेर को देख रहे हैं। हाँ। क्या नाम होगा दादा? भाई मैं नहीं बोल सकता। क्या नाम होगा ब्रो? भाई तुम मैं नहीं बोल सकता। किसकी सरकार देख रहे हैं? नहीं भाई तो देखा है दिल्ली की जनता की राय थी। आप भी इस वीडियो में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।